हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। चिट फंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़। क्लियर है? चिट फंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। सीएम ने निवेशकों के खाते में 4.14 करोड़ रुपए डाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित वित्तीय कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 4.14 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों के खाते में डाली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आयोजित महासमुंद ट्रॉफी ऑल इंडिया फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट के चैंपियन का खिताब किसने हासिल किया है? सही जवाब है कुमार गौरव ने खिताब हासिल किया है। 8 अंकों के साथ बिहार के कुमार गौरव विजेता बने हैं। उन्हें 21,000 रुपये नगद, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की कुमारी स्नेहा हल्दर उप विजेता रही। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने हाल ही में भूल भुलैया 2 के एक्सटेंडेड प्ले के लिए मेरे ढोलना गाया है? सही जवाब है सावेरी वर्मा ने गाया है। रायपुर की सावेरी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ स्क्रैचेस लिख रही हैं। छत्तीसगढ़ से किसने सावेरी वर्मा ने हाल ही में भूल भुलैया 2 के एक्सटेंडेड प्ले के लिए मेरे ढोलना गाया है। छतरी वाली और दिल है ग्रे के लिए भी गाने लिखे हैं। देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट कर चुकी सावेरी को 1991 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है जहाँ बच्चे गणित सीखेंगे? सही जवाब है डोंगरगढ़ में बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क डोंगरगढ़ में बनाया जा रहा है जहाँ बच्चे मैथ सीखेंगे। प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय परिसर में बनने जा रहा है। इस पार्क में बच्चे खुले में गणित की विभिन्न जटिल आकृतियों, प्रमेयों, गणित के कठिन लगने वाले सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे। गणित उद्यान में 2 गेट हैं। मुख्य द्वार को पाई का आकार दिया गया है, दूसरे द्वार को प्रकार का आकार दिया गया है। अब तक मैथ्स पार्क का काम 80% पूर्ण हो चुका है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने तेलघानी नाके के समीप रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। इमेज देखिए। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेलघानी नाके के समीप रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया है। इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से गुड़ियारी, रामनगर, हीरापुर आने जाने वालों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस अंडरब्रिज की लंबाई 272 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर प्रस्तुतिकरण हुआ है। यह कब से कब तक आयोजित किया गया था? इमेज देखिए। सही जवाब है 15 जून से 17 जून 2022 तक आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शिक्षा, कृषि और नगरीय विकास के बारे में जानकारी दी। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने गुजरात में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? सही जवाब है धौलेरा। गुजरात के धौलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1305 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसे पूरा होने में 48 महीने लगेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सही जवाब है आरती प्रभाकर को नियुक्त किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित करने की उम्मीदवार है। वह एरिक लैंडर की जगह लेंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने की बात स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति के 9 महीने बाद भूमिका छोड़ दी थी।
एक बार जब सीनेट ने 63 वर्षीय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी तो आरती संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति बन जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? सही जवाब है मिस्र। मिस्र शर्म अल शेख में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त रूप से प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ IPU द्वारा आयोजित किया गया। नागालैंड की पहली महिला संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फताह अल सीसी। मिस्र की मुद्रा है पाउंड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? सही जवाब है कोयम्बटूर। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई। इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ ईस्टर्न रेल द्वारा किया जाएगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलरीपायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? सही जवाब है सादिके दुबे ने कांस्य पदक जीता है। कलरीपायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में राजहरा की सादिके दुबे ने कांस्य पदक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया में प्रदेश के 10 कलरीपायट्टू खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें दल्ली राजहरा के 3 खिलाड़ी शामिल है। कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट का रूप है। अगला प्रश्न, इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम रखी गई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशन में 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर राज्य और जिला स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रोटोकॉल पुस्तिका वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और आज की युवा पीढ़ी को इससे अवगत करने के लिए आसना में स्थापित बादल एकेडमी में किस दिन बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है प्रत्येक शनिवार को आयोजन किया जाएगा। मड़ई में राज्य के पहनावे, रहन सहन, भाषा बोली, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों को बस्तर की विभिन्न संस्कृतियों और जनजातियों के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण जारी है? सही जवाब है प्रसाद योजना। 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री यंत्र भवन के अंडरग्राउंड में ऑडिटोरियम 1st फ्लोर में सत्संग हॉल बनेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है? सही जवाब है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ऑप्शन 3 सही है। कृषि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्मा सेंटरों में रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय है। हर वैरायटी की कोडिंग भी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार धान की 16,000 से ज़्यादा किस्मों का DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है। इनमें बादशाह भोग की 18 वैरायटी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में यह पहला और सबसे बड़ा DNA फिंगरप्रिंट संग्रह होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 155वें स्थान पर रहा है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवास को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? अगला प्रश्न,
निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।